राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो चुका है, आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे अगर आप सिंपल सा देखेंगे, काफी ज्यादा आज आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे, निफ्टी 50 की बात करेंगे, एक साइडवेज मोमेंटम आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। कोई खास आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी थी। यहां पे रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती थी और कैसे बन सकती थी, किस तरीके से आप रिस्क ले सकते थे। रिस्क, हालांकि देखो, रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि आपको मार्केट में साइकोलॉजी डिपेंड करती है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपका वो डिपेंड करता है। कई बार क्या सिचुएशन होती है, आप एक ट्रेड लेते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगते हुए आपका एसएल हिट हो गया। आप दूसरा ट्रेड प्लान करते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हुए आपका दूसरा भी एसएल हिट हो गया। आप तीसरा ट्रेड प्लान करते हो, तीसरे में भी आपका एसएल हिट हो गया। अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है, ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अगर आपके 2 से 3 लगातार एसएल हिट हो रहे हैं तो ट्रेड को अवॉइड कर दो, फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करो। लेकिन अगर आपके 2 बार एसएल हिट हुआ, एक बार आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप कोस्ट टू कोस्ट आ गए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आपने 1:3 निकाल दिया या 1:4 निकाल दिया, तो सिचुएशन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसलिए मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। आइए फिलहाल हम लॉजिक समझते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो हमें यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ एक तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है 22,589। ये कहां से आया, फिबोनाची के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आया था। तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई पॉजिटिव जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता, पॉजिटिव साइड कुछ हाथ नहीं लग सकता। तो हम पॉजिटिव साइड तो जाने से शांति से बैठ गए। फिर हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने जो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, अगर मार्केट ने यहां पे अपना ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता तब भी पॉजिटिव नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि फिर से ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। ऊपर का प्लान सिर्फ इनके ब्रेकआउट के, यानी कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे और 22,589 के ब्रेकआउट पे ही ऊपर की तरफ प्लान किया जा सकता था या पॉजिटिव साइड प्लान किया जा सकता था। फिर आप देखेंगे ये रेड कैंडल बनी, इसने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया। क्या नेगेटिव साइड प्लान किया जा सकता था इस रेड कैंडल को देखते हुए? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। क्यों? लॉजिक क्या है, लॉजिक भी आप समझ लो, काफी बेहतरीन लॉजिक है। पहली चीज आप नोट करेंगे कि मार्केट में ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये आपके लिए क्या बन चुका है, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। भाई जब ये कैंडल यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रही है तो नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है। हां, अगर आप स्कैल्पिंग का सोच रहे हो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, आपको यहां पे नीचे से भी बाइंग आती हुई मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर इसके नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे प्राइस सस्टेन करता, क्योंकि नीचे की तरफ एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,500, इसका किसी भी कैंडल ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है लेकिन आपको 22,500 का ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना, फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी 22,425। ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट की अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। लेकिन मार्केट ने ना इसका ब्रेकडाउन दिया, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड भी अभी कुछ प्लान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई लॉजिक है ही नहीं। भाई ऊपर की साइड लॉजिक बनता इसके ब्रेकआउट के बाद, नीचे की साइड ब्रेकआउट बनता कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे और 22,500 का भी ब्रेकडाउन दे, नीचे की साइड लॉजिक बनता तब। तो अब मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि लॉजिक यहां पे बन रहा है। अगर आप इस कैंडल से ध्यान से देखेंगे, आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है, ये हमें साफ साफ ये बता रही है कि यहां से सपोर्ट जोन से बायर्स एक्टिव हुए हैं। कौन सा सपोर्ट जोन है, यहां पे 2 सपोर्ट जोन हो सकते हैं आपके लिए। प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और 22,500 पे भी मार्केट सपोर्ट ले चुका है। इससे नीचे गया, ट्रैप करके ऊपर आया और फिर यहां पे एक सेटअप भी बना दिया आपको कैंडलस्टिक पैटर्न वाला। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज शुरू करेंगे।
इस वीकेंड पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, तो वहां पे मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका आपको मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या है? ट्रेडिंग डे हाई, वही उससे ऊपर क्या है? प्रीवियस डे हाई, और क्या है? 22,589। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी लॉजिक के लिए, ठीक है, लॉजिक। नहीं तो मार्केट साइडवेज रहा, बाकी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। काफी लोग सोचेंगे यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन फॉलोअर कैंडल नहीं मिली, फिर यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये मार्केट अपने लास्ट 3 बजे के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूं। कुछ करना चाहते हैं उसके बाद के अलग सेटअप होते हैं मार्केट में, अलग मोमेंटम होते हैं, तो मैं तो उन्हें इग्नोर ही करता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते थे, नहीं तो सिर्फ मुझे ये एक प्रॉपर लॉजिक लगा, नहीं तो बाकी और कोई लॉजिक यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। आइए नेक्स्ट डे की सिचुएशन का प्लान करते हैं, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी, तो काफी कुछ आपको सारी चीजें सस्ते मिलने वाली है एक्सपायरी में। तो लालच तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए मन में, लेकिन कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये फिबोनाची हमने लगा रखे हैं कहां पे? ऊपर से नीचे की तरफ। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब हमें इन्हें हटाना है, अब हमें प्लान करना है नीचे से ऊपर की तरफ का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें दे चुका है। तो मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं। ओके, दोबारा से ड्रॉ करते हैं फिबोनाची। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता दिया करो दोस्तों कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और राय पता लगती है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। और लाइक भी कर दिया करो भाई। एक तो सपोर्ट जोन अगर नेगेटिव मोमेंटम आया यहां पे हो सकता है, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट आता है या कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, ये सपोर्ट जोन हो सकता है और ये सपोर्ट जोन हो सकता है। ज्यादा ड्रॉ नहीं करते हैं, राइट। ओके, ये हमने दोबारा से क्यों ड्रॉ करे? काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई कल भी तो ड्रॉ करे थे। दोस्त मैंने कहा था कल हमारे पास हाई ये था, आज हाई ये मिल चुका है। तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था अगर नया हाई मिलेगा, क्योंकि हम एक हाई पॉइंट को लेके और एक लो पॉइंट को लेके फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हम आगे की चीजें उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अब आप यहां पे देखो, प्राइस बार बार पहले यहां से रिजेक्शन ले रहा था, किससे? 22,500 से। फिर जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, इस पे रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट लिया, फिर आज के दिन भी आप देखेंगे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दिया। तो यानी कि इससे सपोर्ट ले चुका है, पहली चीज नोट कर लो। दूसरी चीज नोट करने लायक क्या है? अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहला सपोर्ट जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट यही बनेगा, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, ये भी नोट कर लो। तीसरी चीज नोट करो, जो आपका प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, दोनों पास में है। अगर आप देखेंगे यहीं पे देखेंगे, दोनों के दोनों आपको पास में दिखाई दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, फिर आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो इस एरिया में बनेगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहां से पहले भी हमें बड़ी बड़ी सेलिंग्स यहां पे देखने को मिल चुकी है, और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि उन पॉइंट्स को मार्क करो जहां से आपको बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि अगर मार्केट उससे नीचे है तो वे रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे, लेकिन अगर मार्केट उससे ऊपर है तो वे सपोर्ट के रूप में एक्ट करेंगे। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी मिलेगी, या रिट्रेसमेंट का हमें पता लग जाएगा कि कहां पे मार्केट सपोर्ट लेके या रिट्रेसमेंट लेके एक बाउंस दे सकता है। तो काफी चीजें हमें यहां से आइडिया लग जाती है। तो इतनी सारी चीजें तो थी नोट करने की, जो आपने नोट कर ली होगी। पहली चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इस एरिया में आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, यही हमने डिस्कशन किया। लेकिन हम इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई? हम इसे भी आगे एक्सटेंड करेंगे। ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट इसे टच करेगा, अगर आप देखेंगे मार्केट इसकी काफी देर से रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, तो आपके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। यहां पे आप देखेंगे वन डे का हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो नीचे पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है। एक तो 22,500 हो सकता है,
और एक आपके लिए ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है और लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ आपको दो सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं 22,500, और साथ ही साथ हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रोल प्ले कर सकती है। ऊपर की तरफ हमने क्या देखा, ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और ये ऑल टाइम हाई का जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये हमारे लिए ऊपर की तरफ एक ऑल टाइम हाई वाला भी ये दो रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ भी दो रेजिस्टेंस हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, और ऊपर की तरफ भी हमने दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। आइए वापस यहीं पे आते हैं। अगर निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इस सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे, तो मार्केट में आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनने की पॉसिबिलिटीज है, यहीं पे, और एक आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन पे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये ऑल टाइम हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इस वाले सिचुएशन पे क्या करेंगे भाई, एक तो नीचे की तरफ आपके लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एक सपोर्ट जोन है आपके लिए 22,500 के अराउंड, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 22,500 या प्रीवियस डे लो पे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाली ट्रेंड लाइन, ये कौन सी ट्रेंड लाइन है जो अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए हैं, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.236 का, यानी कि जो 22,439 है, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में उभर के सामने आ सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो आप फोकस करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास ही अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तो इसका मतलब मार्केट ने पहले भी यहां से रिजेक्शन लिए हैं, तो फिर से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो उस सिचुएशन पे आप क्या देखेंगे कि अगर रिजेक्शन ले रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बन जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ पॉसिबिलिटीज क्या है, लेकिन ध्यान ये रखना, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देने लग जाए तो ट्रैप मत हो जाना। मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि अगर इस जोन से मार्केट ऐसे जाके इस तरीके से अंदर क्लोजिंग दे देगा तो इसे आप एज ए रेजिस्टेंस ही कंसीडर करके चलेंगे, तो इसलिए ट्रैप में नहीं फंसना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आपको अच्छे तरीके से काम करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे नीचे की तरफ जैसे कि मैंने कहा आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है, ये ट्रेंड लाइन, लेकिन ये काफी ज्यादा दूर है, तो आप फोकस करेंगे इस एरिया पे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, ओके, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं। आप फोकस करेंगे इस वाले जोन पे। अगर मार्केट 22,569 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चल पड़ता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 22,500 और प्रीवियस डे लो। लेकिन अगर यहां पे गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ ही मोमेंटम देने लग जाता है, तो पहले रेजिस्टेंस आपके लिए यहीं पे बनेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेंगे। अगर इनका भी ब्रेकआउट मिल गया फिर आप इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों ये तो आपके लिए सिंपल सा डिस्कशन हो गया निफ्टी 50 का। अब एक नजर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डाल लेते हैं। जैसे कि आप यहां पे साफ साफ नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट में रिजेक्शन लिया गया है 0.382 से, और सपोर्ट लिया गया है कहां पे, 0.236 पे, यानी कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन बना है 21,215, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन बना है 21,393। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। साथ के साथ दूसरी चीज भी नोट करो, आप यहां पे कुछ चीजें, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहां पे है, प्रीवियस डे हाई आपका यहां पे हो गया, प्रीवियस डे लो यहां पे हो गया, ये भी चीजें नोट करो, क्योंकि निफ्टी 50 में ये दोनों आपको पास में दिखाई दे रहे थे। अगर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, तो आपको ध्यान रखना है इस पे 0.382 पे।
यानी कि 21,393। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 0.5 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है 21,532। लेकिन वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे क्या करेंगे? देखो इस रेजिस्टेंस जोन से तो मार्केट नीचे है, अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बनेगा 0.236 यानी कि 21,215 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई? अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इसका मतलब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे ही देगा 21,393, ये वाला जो जोन है। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए ध्यान ये रखना है, अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होने लगा और ब्रेकआउट देके चला तो ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, 0.5 0.618 पे आप फोकस रखेंगे। लेकिन अगर रिवर्सल आने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, तब तक एग्रेसिवली नीचे प्लान मत करना। क्लियर हो गया यहां तक? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना मुझे आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।